नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस शख्स के सामने बैठा हुआ हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज सर का मैं पहली बार साक्षात्कार ले रहा हूं। सर से मैं जानना चाहूँगा कि 2024 का चुनावी मुद्दा पूरा गर्म हो चुका है शुरुआत अभी से ही, तो क्या महागठबंधन के द्वारा पलाऊ में किसकी उम्मीद है कि किस पार्टी अपना उम्मीदवार देगी? देखिए, हम एक आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जी, और जब से हमारा राजनीति का शुरुआत हुआ है तो मैं माननीय लालू प्रसाद जो हमारे आरजेडी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको एक आदर्श के मान करके शुरू से ही चला है। पथ अलग था हमारा कुछ दिन, लेकिन जब से हमने जेल जिंदगी से ही हमने काफ़ी एक तय कर चुका था कि मुझे आरजेडी ही में ही रहना है। आरजेडी ही हमारे लिए राजनीति का अंतिम पड़ाव होगा। तो मैं आरजेडी के कार्यकर्ता हूं, और जब से मैं देखा हूं यह ज़मीन जो है आमतौर पर गरीब, शोषित, पीड़ित, यहाँ का आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड आम जनमानस हैं, जो गरीब गुरबे जो हैं, यह निश्चित तौर पर आरजेडी मानिए यानी लालू प्रसाद जी का आदर्श के रूप में देखा है। और यह ज़मीन जो है राष्ट्रीय जनता दल का एक कर्म भूमि रहा है। जिस समय बिहार झारखंड एक था, उस समय के ही ज़माना से मैंने देखा हूँ कि एक कर्म भूमि रहा है, और आमतौर पर यह ज़मीन जो है आरजेडी का है। और पलामू संसदीय क्षेत्र से हमेशा आरजेडी ही मुकाबला किया है, और इस बार यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ का तमाम पदाधिकारियों, सारे जनमानस का मांग है, डिमांड है कि पलामू संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी के बैनर के तले पलामू संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहिए। सर, मैं एक चीज़ मैं इससे हट के पूछना चाहूँगा कि अभी बड़ा इतिहास रचा जा रहा है आरजेडी के द्वारा। जैसे जब गठबंधन में जब नीतीश जी साथ में थे तो तेजस्वी यादव जी के द्वारा 70 दिन में 2,16,329 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। पहला ये है, और दूसरा सबसे बड़ा इतिहास रचा गया कि आज के दौर में आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी रैली हुए हैं, कभी भी 10 लाख लोगों का जमावड़ा नहीं उमड़ा है। सर, तो इसमें क्या एक लोगों का एक चल चुका है कि अब बदलाव होगा, या सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए होता है? सर देखिए, थोड़ा सा बैक में जाना होगा पीछे। जी जी, आपको बैक में जाना होगा, जबकि भारत का संविधान का बुनियाद क्या रहा है। तो जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत था तो उस समय संविधान का बुनियाद क्या था? शोषण पर आधारित संविधान बना था, जो अंग्रेज द्वारा, जिनके द्वारा बनाया गया। जब यहाँ अंग्रेज को भारत छोड़ के चला गया, तो जब यहाँ का संविधान बना, वो शोषण मुक्त भारत के बुनियाद पर संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाए। और उसी शोषण मुक्त भारत का संविधान में जो है ये तमाम चीज़ लाया गया। धर्मनिरपेक्ष समाज होगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हमारे यहाँ धर्म निवास करने वाले हैं, सबका समान अधिकार होगा। ये ऊंच नीच नहीं रहेगा, समानता होगी। गरीबी अमीरी नहीं रहेगा, समानता होगा। है, जब तक कि समानता नहीं होता है तब तक उन समाज के लिए जो मानसिक रूप से दलित है, आर्थिक रूप से दलित है, सामाजिक रूप से दलित है, राजनीतिक रूप से दलित है, उसको आरक्षण दिया गया। चाहे एसटी का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे माइनॉरिटी का आरक्षण हो, है ओबीसी, ये उसी के आधार पर आरक्षण दिया गया। तब तक आरक्षण दिया गया जब तक कि ये समानता नहीं हो जाता है, बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये आरक्षण का ही लोग हकदार है। आज हमारा माननीय लालू प्रसाद जी हैं, आज इसी संविधान को, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष समाज हो, जनवादी संविधान हो, लोकतांत्रिक संविधान हो, और शोषण मुक्त के बुनियाद पर जो हमारा संविधान है, सभी समानों का, सभी लोगों को समान जो अधिकार है, इसकी रक्षा के लिए हमारे माननीय लालू प्रसाद जी बीड़ा उठाए। और आज जो उसको लेकर के आज जो पूरे देश में आप देखिए
हम यहाँ तक आपको बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ आज भी कई विवाद हैं। अब हम देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो लेनिनवाद, माओवाद, मार्क्सवाद, अम्बेडकरवाद हैं। आज की समाज में परिस्थिति में जो दो विचारधारा की जो लड़ाई चल रहा है, इस वाद को है इस समाज एक, चूंकि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व, एक समाज का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो इसी में आने वाला इतिहास में अगर कोई अगर जानेगा तो लालूवाद के नाम से जानेगा। समझ के बात, ये वाद का मामला आ गया। समझ के बात, चूंकि एक विचारधारा, दो विचारधारा का, एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय लालू प्रसाद जी जो कर रहे हैं, शोषित पीड़ित गरीब जनता, बेसहारे बेजुबानों का जुबान। समझ बात, ये संविधान हमारा जो लोकतांत्रिक संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इस संविधान को रक्षा के लिए माननीय लालू प्रसाद जी जो लड़ रहे हैं। सर, अगर आरजेडी का अगर सीट फाइनल होता है पलामू से, और अगर आपको मनोनीत किया जाता तो क्या आप फिर से चुनाव लड़ने का मूड में है क्या? देखिए, हम पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। हमारा एक लंबे समय तक जेल में रहा, 3.5 साल में जेल में रहा, 1.5 साल का मुझे मौका मिला। मैं आज जनमानस को मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को बचाने में जरा सा भी हम हिचक नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो संसद का जो दायित्व होता है 1.5 साल में मैं निर्वाह नहीं कर पाया। लंबी समय तक हमारी जेल जिंदगी में रहा, और जो संसद का जो दायित्व होता है मैं इसको निर्वाह नहीं कर पाया है। और चूंकि मैं जेल से लड़ा था और आम जनमानस का जो हमारे लिए लड़ा था, ये कार्यकर्ता हो, जनता हो, सारे लोग जो हैं, उनके दरवाज़ा पर मैं नहीं पहुंच पाया 1.5 साल में। लेकिन मैं एक मजबूती के साथ अपने कार्य का निर्वाह किया है। जो सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो दायित्व होता है, जो जिन समस्या रखने के लिए, चाहे पलामू की समस्या हो, चाहे झारखंड की समस्या हो, या आम जनमानस की समस्या हो, हमने पटल पर रखने का काम किया है। जितना भी 1.5 साल में सदन में कानून आया है, सारे कानून में मैंने शिरकत किया, और हमने बताने का कोशिश किया कि पलामू जो संसदीय क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब गुरबा का क्षेत्र है, और यहाँ पर उग्रवाद होता है, यहाँ पर नक्सलवाद पैदा ले रहा है। यहाँ के लोग, चूँकि इसका कारण क्या है, मैंने इस कारण को भी बताने का कोशिश किया है सदन के अंदर, कि हमारे यहाँ आज अगर रोज़गार दे दिया जाए, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ दिया जाए, हमारे यहाँ जो किसानों को ज़मीन जो अब पर जो बेदखल हुए हैं, जो लोगों को उसको दखल दिया जाए, हमारे यहाँ पेयजल का सुविधा हो जाए, हमारे यहाँ सिंचाई, किसान के लिए सिंचाई का अगर सुविधा हो जाए, हमारे यहाँ स्वतः रोज़गार मिल जाए। चूँकि हमारे यहाँ का प्रदेश का जो लोग, पलामू का संसदीय क्षेत्र के लोग अनंत प्रदेशों में काम करने जाते हैं, लेकिन हमने सरकार को यहाँ तक बताने का सदन में कोशिश किया है कि मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि बाहरी प्रदेश के लोग पलामू में काम करने या झारखंड प्रदेश में क्यों नहीं आते हैं? हरियाणा, पंजाब, सूरत, गुजरात, ये सब महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ काम करने नहीं आते। हमारे यहाँ के लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे रोज़गार नहीं है। महोदय, रोज़गार लगाया जाए। तो ये सारे चीज़ मैंने रखा है, तो ये मेरे कार्य अधूरा है। समझ के बाद, अगर मुझे चूँकि आज का जो सांसद है, सांसद होता है आम जनमानस का सांसद होता है। आज सांसद जी कहीं पॉकेट में रह गए, या जनप्रतिनिधियों के बीच में घेरे रह गए। यहाँ कहीं आते, यहाँ का बड़े कारपोरेट, बड़े ठेकेदार, बड़े भूपतियों, बड़े लैंडवर्ड, समझ के बाद, बड़े लोगों को के बीच में घिर के रह गए। आज भी यहाँ की जनता जो है सांसद देखने के लिए तरसता है। गांव में जाएंगे, पूछेंगे तो कहे भैया कैसन सांसद रहते बीडी राम हैं? जनता सांसद देखने के लिए तरसता है। समझ के बाद, तो सांसद तो आज वो होना चाहिए जो कामेश्वर बैठा, जो रहा 1.5 साल तक बैठे रहा अपना दरवाजा पर, लोगों के बीच में गए, उनके झोपड़ी में गए, उनके घर में गए, उनके बैठ के घर में साथे खाए, रहे, पिए, सब। समझ के बाद, सांसद को चाहिए कि आम जनमानस के लिए सांसद होनी चाहिए, जो उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है उसको शामिल होना चाहिए। तो आज की वर्तमान जो है, चूँकि आज जो 10 साल का कार्यकाल इनको अगर देखेंगे तो जनमानस के लिए है। देखिए, पेपर से कुछ होता नहीं है, ज़मीन धरातल पर देखना पड़ता है। आज इनके अगर हम पूछेंगे, हम पूछना चाहते हैं यहाँ का वर्तमान का सांसद से कि 10 साल की जो आपकी फंड है, उस जनमानस में आपका कितना खर्च हुआ, उस फंड से कितना आप वो जिसके गरीब गुरबे जो आपको आम जनमानस ने जो वोट दिया है, उस फंड से कहाँ कितना पैसा को आप खर्च किए, हिसाब जनता में बांटें आप, हैं? किस गांव में क्या चीज़ बनवाए। और मेरा 5 साल का कार्य है, मेरे 1.5 साल वाले हमारे जनप्रतिनिधि लोग, अब चाहे गढ़वा हो या पलामू, 2 जिला का फंड बांटा जाता है, और मांग लिया जाए 5 साल का लिस्ट है 800 से ऊपर के गाँव में मिलेगा मेरा कार्य। समझ के बाद,
800 से ऊपर के लोगों को कार्ड मैंने देने का कोशिश किया, 900 मैंने 1000 लोगों को देश दोनों को मांग लिया जाए और उनका 10 साल का मांगा जाए, सही बात। तो अगर पार्टी अगर मुझे तय कर देगा, मानिए चूंकि देना है, मानिए टिकट लालू प्रसाद जी का, अगर टिकट मेरा देते हैं तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं पलामू का प्रतिनिधित्व के लिए मैं तैयार हूं और मैं फिर से अगर टिकट पार्टी मुझे देता है तो चुनाव लड़ूंगा। मैं दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर सांसद विधायक बनाया जाता है तो आपको समाज में जाने की आवश्यकता है, लेकिन अब एक प्रक्रिया चल चुका है कि अगर हम सांसद विधायक का चुनाव जीत लिए हैं तो हमें किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, लोग हमसे मिलेंगे। तो सर का भी मलाल है कि जो 1.5 साल में जो हम काम किए, अगर इन्हें फिर से दोबारा का मौका मिले, सर का कहना है, तो जो खामियां रह गया है पिछले बार वो उसको दूर कर दिया जाएगा। और सर के द्वारा हमेशा आवाज़ भी उठाता भी रहा है सांसद में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।